डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लिक्विड सॉल्यूशन के टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन और मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन और वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म भी लिक्विड सॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बच्चों ने 11th में भी इसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो 11th की फर्स्ट यूनिट होती है, उसमें भी पढ़ा हुआ होता है। और हमको दोबारा से लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना पड़ेगा। कंसंट्रेशन टर्म को समझने से पहले हमको या कंसंट्रेशन टर्म में उसके जो मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन है, उसको समझने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन को हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के एक गिवन अमाउंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कंसंट्रेशन। Means the amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution is called concentration of the solution. और इसके बाद हम कंसंट्रेशन को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन, दूसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, तीसरा है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, चौथा है मोलरिटी, पांचवा है मोलरिटी, 6 नॉर्मलिटी, 7th फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और डेसिमल यूनिट। इसके अलावा भी और मेथड हैं जिनके जरिए हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। मतलब द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्ट्स पर 100। इसको पार्ट्स पर 100 भी कहते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे थे ना कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के जितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। तो the number of parts of solute present in per 100 parts of solution is called percentage concentration या PPH concentration। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन भी कई तरह का होता है। जैसे सबसे पहले वेट टू वेट परसेंट। वेट टू वेट परसेंट क्या होता है? वेट टू वेट परसेंट क्या होता है कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट के वेट वाइज जितने पार्ट प्रेजेंट हो, मतलब सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वेट टू वेट परसेंटेज बोलते हैं। उसको अगर हम फॉर्मूले के हेल्प से समझना चाहें तो परसेंटेज वेट टू वेट क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेट टू वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं कि अगर 10% वेट टू वेट NaCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में अगर हम 10 ग्राम NaCl घोल दें तो इसको हम 10% वेट टू वेट NaCl सॉल्यूशन कहेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10% वेट टू वेट सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन होता है, तो 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम वाटर मिला के 100 ग्राम सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये हो जाएगा वेट टू वेट परसेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, वेट टू वेट परसेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसे हम सॉल्यूट का जो अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट होता है, उसे हम वेट टू वेट परसेंटेज बोलते हैं। दूसरा इसका मेथड है वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज। वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है कि सॉल्यूट वेट में दिया हुआ है और सॉल्यूशन वॉल्यूम में दिया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हो सकती है कि सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट के जितने अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट हो, उसको हम वेट टू वॉल्यूम
परसेंटेज बोलते हैं। इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से ही समझ सकते हैं। वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। इसको अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करें, अगर हमारे पास 10% वेट टू वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ml में 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, तो इसको हम वेट टू वॉल्यूम परसेंट कहेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, वेट टू वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का वेट ग्राम में जो घुला होगा उसको वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। अगला है वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट के जितने ml घुले हुए होंगे, डिसॉल्व होंगे, उसको वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। इसको हम फॉर्मूले की भी हेल्प से समझ सकते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने यूनिट का यूज नहीं किया है। सॉल्यूट का वॉल्यूम जिस यूनिट में होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी उसी यूनिट में होगा। अगर सॉल्यूट ml में है तो सॉल्यूशन भी ml में होंगे, सॉल्यूट लीटर में है तो सॉल्यूशन भी लीटर में ही होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक हम एग्जांपल का हेल्प ले सकते हैं। 10% वॉल्यूम टू वॉल्यूम एथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml एथेनॉल प्रेजेंट है, तो उसे हम 10% वॉल्यूम टू वॉल्यूम एथेनॉल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगला मेथड है वॉल्यूम टू वेट परसेंटेज। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम प्रेजेंट है उसे हम वेट वॉल्यूम टू वेट परसेंटेज बोलेंगे। फॉर्मूले से और समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम टू वेट परसेंटेज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझें। 10% वॉल्यूम टू वेट एथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट के माने एथेनॉल के 10 ml प्रेजेंट है। इसको हम वॉल्यूम टू वेट परसेंटेज कहेंगे। अब ये थ्योरी हमने पढ़ ली। अब इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स चाहिए होगी तो मेरी ये जो वेबसाइट है mychemistryclass.wordpress.com, आप इसका URL नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लें। mychemistryclass.wordpress.com, इसमें आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट और ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको करा रहा हूं। ये 5 प्रॉब्लम्स मैंने ली हुई हैं इसमें। इसको आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके इन प्रॉब्लम्स को नोट करें और इसका सॉल्यूशन आप निकालें। और इस वीडियो के अगले पार्ट में मैंने जो सॉल्यूशन इसका दिया है, इस सॉल्यूशन से इसको मैच करें कि आपने इसको ठीक किया है या नहीं। डेफिनेटली आपने ठीक ही किया होगा, लेकिन एक बार चेक करने के लिए ये जरूरी है। अब मैं आगे इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहली प्रॉब्लम थी 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसमें इस प्रॉब्लम में हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि 5 ग्राम जो शुगर है वो 45 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। मतलब सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 ग्राम सॉल्यूट प्लस 45 ग्राम वाटर। मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा मास ऑफ शुगर मीन्स सॉल्यूट प्लस मास ऑफ वाटर मीन्स सॉल्वेंट, तो 45 ग्राम वाटर प्लस 5 ग्राम शुगर, दोनों को मिला के 50 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ शुगर कितना है, 5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 45 प्लस 5 मीन्स 50 ग्राम। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो 10% वेट टू वेट परसेंटेज आ जाएगा। अगली प्रॉब्लम थी हमारी, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 if 20 gram of benzene is dissolved in 160 gram of CCl4। अब इसमें भी ठीक वही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के 180 ग्राम सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। 20 ग्राम सॉल्यूट प्लस 160 ग्राम सॉल्वेंट, कुल मिला के 180 ग्राम
सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ बेंजीन 20 है, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को मिला के 180 हो गया, तो 11.11% हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ CCl4 कितना है 160, सॉल्यूशन का मास 180, कुल मिला के इसका जो परसेंटेज निकला वो 88.89% है। ये बाइनरी सॉल्यूशन है, मीन्स इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर हमको एक कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन पता है तो हम दूसरे कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो अगर हमने बेंजीन का परसेंटेज कंपोजिशन 11.11 निकाल लिया है तो 100 माइनस 11.11 मीन्स 88.89%, जो दूसरा कंपोनेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका परसेंटेज हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल था, अ सॉल्यूशन इज obtained by mixing of 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate mass percentage of the resulting solution. तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि 300 ग्राम में 75 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है क्योंकि 25% है, ऐसे ही 400 ग्राम में 160 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है क्योंकि वो 40% है। तो टोटल सॉल्यूट हो गया 160 प्लस 75। टोटल सॉल्यूट कितना हो गया 160 प्लस 75 मीन्स 235 ग्राम। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्यूशन का मास 700 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन कितना आया 235 अपॉन 700 इंटू 100 इक्वल आ जाएगा 33.57%। और दूसरे कंपोनेंट का परसेंटेज निकालने के लिए आप उसको 100 में से माइनस कर दें। चौथी प्रॉब्लम थी कि 120 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन W2 वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका भी सॉल्यूशन बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट का वेट हम मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट से निकालेंगे, वो 3.6 ग्राम आ गया, वेट परसेंटेज आ जाएगा 3.6 अपॉन 120 इंटू 100 मीन्स 3%। ऐसे ही फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था उसमें 250 ml solution of density 1.2 gram per ml containing 24 gram of KOH determine the strength of the solution in W2 volume percentage और weight to weight percentage। तो इसका सॉल्यूशन भी आप इसमें से देख लें। तो हमने दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का परसेंटेज फाइंड कर लिया। इसके अलावा हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी मैंने दी हुई हैं। इन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करते जाएं और नोट करते जाएं, और नोट करने के बाद इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा DPP को भी मैंने मीन्स वर्कशीट को भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसके आंसर लगाएं, आंसर लगाने के बाद जो आप उसको जब सबमिट करेंगे तो उसके जो सही आंसर होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे और आपका स्कोर भी आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।